Hello bachcho, let's discuss this question. Protein denaturation takes place by the activity of A. Water, B. Heat, C. Enzyme या D. Pressure. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है प्रोटीन डीनेचरेशन को समझना। प्रोटीन डीनेचरेशन को समझना। ये जो प्रोटीन डीनेचरेशन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कॉन्फॉर्मेशनल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल लॉस इन प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल लॉस इन प्रोटीन्स। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कॉन्फॉर्मेशनल मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है उसका लॉस होना, या जो फंक्शनल है, जो उस प्रोटीन का फंक्शन है, जैसे कि मोस्ट एंजाइम्स आपको पता है प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स है जब ये डीनेचर हो जाए और उनका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाए तो फिर ऑटोमेटिकली उनका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और जैसे ही इसका स्ट्रक्चर बदल गया इसका फंक्शन भी बदल जाएगा, वो इनएक्टिव भी हो सकता है कुछ इस तरह। आपको पता है कि प्रोटीन्स के 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसको डीनेचरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अनअफेक्टेड बाय डीनेचरेशन। मतलब यदि आप एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स ले रहे हैं और उनको आपने डीनेचर कर दिया तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अनअफेक्टेड रहता है, वो जैसा था वैसा ही रहता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अनअफेक्टेड बाय डीनेचरेशन। नेक्स्ट जो बात है कि इसके लिए जो कंडीशंस है वो क्या है? कंडीशंस डीनेचरेशन के लिए यूजुअली एक्सट्रीम होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हाई टेम्परेचर, हम कह सकते हैं लो पीएच, हम कह सकते हैं हाई पीएच, और इनका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सिमिलरली आपने शायद ये टर्म पढ़ा होगा, एटलीस्ट सुना होगा, प्रोटीएस जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। याद रखिए कि ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये किस मैकेनिज्म से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो होता है हाइड्रोलिसिस। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन का डीनेचरेशन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं उनका जो मैकेनिज्म है वो है हाइड्रोलिसिस। तो आप चीज़ याद रखिए कि जो एंजाइम है वो खुद भी एक प्रोटीन है मोस्टली। तो एक प्रोटीन यदि दूसरे प्रोटीन का डीनेचरेशन करने की कोशिश करे तो फिर वो खुद भी तो डीनेचर हो जाएगा। इसीलिए यूजुअली जो एंजाइम्स है वो डीनेचरेशन में नहीं दिखते। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए वाटर नहीं, बी हीट, हीट से ही आपको टेम्परेचर मिलेगा तो ये सही हुआ। सी एंजाइम गलत, डी प्रेशर गलत। तो फिर से देख लीजिए, जो एक्सट्रीम कंडीशंस है वो है हाई टेम्परेचर, लो पीएच, हाई पीएच, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। So the correct option to this question is option B, heat. Hope you've understood it well. All the best.